अगर आपके डॉग को कोई हेल्थ इशू है या फिर आप डॉग के बारे में नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं उनकी हेल्थ के बारे में और उनके बारे में अलग अलग ब्रीड्स के बारे में, तो आइए ज्वाइन कीजिए हमारे इस चैनल को। मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ड्यूरेबल कैनल। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, होप करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूँ मैं अपना नया व्लॉग लेके और अपने डॉग्स के साथ में। मेरे साथ में है लियो और मेरे बगल में बैठी हुई है डेज़ी और पीछे चिंकी मिंकी और बेला घूम रहे हैं। अभी जो मौसम चल रहा है जून का मौसम, ये बहुत ही ज़्यादा हॉट है और इस मौसम की वजह से डॉग्स ने खाना कम कर दिया है या एक टाइम खाना स्किप करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में क्या करें? देखिए, जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती चली जाती हैं डॉग्स के अंदर, बॉडी के अंदर भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो क्योंकि ज़्यादा गर्मी होने की वजह से डाइजेशन जो होता है वो थोड़ा वीक हो जाता है। ज़्यादा गर्मी पड़ने से डॉग्स को जो ज़रूरत होती है वो होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की और पानी की, और वो इस पे ही ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट और उसके लिए परेशान हो जाते हैं कि वो ज़्यादातर अपने पेट को पानी से और लिक्विड चीज़ों से भरना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप उनके सामने खाना रखेंगे तो हो सकता है कि वो एक या दो टाइम खाना स्किप कर दें। बुल मैस्टिफ जैसी जो ब्रीड है, जो लार्ज ब्रीड है, उनके साथ क्या होता है अक्सर कि जैसे हमने शाम को खाना दिया है इनको, तो इस सुबह का खाना नहीं खाते, सुबह का खाना मिस कर जाते हैं। क्योंकि होता ही है कि खाने पेट के अंदर जो उनकी डाइजेशन की जो एबिलिटी होती है वो वीक हो जाती है और वो जो खाना जो शाम को खाया होता है वो सुबह तक अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं हो पाया होता है और ये अभी भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं उस खाने के साथ में। हम सुबह का खाना देते हैं तो ये उसको पसंद नहीं करते और वो थोड़ा बहुत खा लिया छोड़ दिया, खा लिया छोड़ दिया, इस तरह की हरकतें करते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, कोशिश कीजिए कि अगर डॉग नहीं खा रहा है तो आप कुछ उसको ऐसा खिलाएं ताकि वो शौक़ से खा भी ले और उसके पेट में कुछ चला भी जाए। इसके लिए आप ना उसको इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रॉल का पैकेट एक बर्तन में डाल के, पानी डाल के, आप ठंडा पानी, थोड़ा सा बिल्कुल चिल्ड फ्रिज का पानी ना दें, थोड़ा सा ठंडा पानी दें। इससे क्या होगा कि उसकी प्यास भी बुझेगी और बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो रहे हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। देखिए, डॉग्स को नहलाने की जो फ्रीक्वेंसी है वो आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आपको नहलाने से डॉग्स को आप एक तरीके से उनको क्लीन भी कर रहे हैं और दूसरी बात कूल भी कर रहे हैं। मैं अक्सर ऐसा करता हूँ कि जब सबसे ज़्यादा गर्मी का टाइम आने वाला होता है, जैसे करीबन 2 ढाई 3 बजे, अगर मेरे पास है टाइम है तो मैं उस टाइम इनको नहला देता हूँ। इससे क्या होता है, ये थोड़ा कूल भी हो जाते हैं। और क्योंकि मैं डॉग्स को एसी में नहीं रखता, एसी में रखने वालों के लिए डॉग्स के साथ में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती जितनी ज़्यादा कूलर्स के साथ में रखने वालों के लिए होती है। कूलर्स में भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन हाँ, देखिए, कूलर्स की जो कूलिंग होती है वो सिर्फ ड्राई समर में होती है। जब उमस वाली गर्मी होती है तो उस टाइम कूलर्स भी काम नहीं करते। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और सोचिए सूरज भी अच्छी तरह से निकला नहीं है, लेकिन फिर भी गर्म है मौसम और डॉग्स की ज़ुबानें सबकी बाहर निकली हुई हैं। जब भी आप डॉग को एसेस करेंगे तो आप उसकी ज़ुबान की लेंथ से एसेस कर सकते हैं कि उसको कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। नॉर्मल अगर ज़ुबान निकली हुई है छोटी सी तो इसका मतलब है कि उसे गर्मी लग रही है, और अगर उससे ज़्यादा ज़ुबान निकली हुई है तो इसका मतलब है कि वो उससे ज़्यादा गर्मी फील कर रहा है। और इतनी ज़्यादा लंबी ज़ुबान निकली हुई है जो अमूमन आप नहीं देखते, इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस कर रहा है और वो उसको कूल डाउन नहीं कर पा रहा है। और आप देखेंगे कि जब ज़्यादा डॉग गर्मी महसूस करते हैं बहुत ज़्यादा, तो खकारने लगते हैं, खा 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 की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है अंदर से। इसका मतलब है कि वो अब हीट स्ट्रोक के अंदर आने वाला है। अगर समझ में डॉग आपका एक टाइम खाना छोड़ भी देते हैं तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर डॉग एक टाइम भी खाना खा रहे हैं तो बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है। आप खाने के साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स उसके पानी में डालिए और इससे क्या होगा कि वो गर्मियों से तो लड़ पाएगा, लेकिन हाँ, थोड़ा वेट लूज़ ज़रूर करेगा। वेट लूज़ अगर आपको डॉग को करवाना है, आपको कोई ऐसा टाइम चाहिए जब आपको डॉग की वेट को कंट्रोल करें। खासकर अर्बन डॉग्स के साथ में ये होता है कि वो काफ़ी वेट गेन कर लेते हैं
और ये वेट गेन जो है वो आप समर्स में लूज़ करवा सकते हैं, क्योंकि यही ऐसा टाइम होता है जिस टाइम डॉग को एक टाइम खाने पे आ जाना पड़ता है उसकी डाइजेशन पावर की वजह से। और दूसरी चीज़ है कि डॉग्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी के कायल नहीं होते, और ख़ासकर उमस वाली गर्मी में तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके कैनल के अंदर उमस बन रही है, किसी वजह से हवा का सर्कुलेशन नहीं है, तो आप क्रॉस वेंटिलेशन के लिए आप एग्जॉस्ट फैन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि डॉग्स ना गर्मी से इतने ज़्यादा परेशान नहीं होते जितने ज़्यादा उमस से परेशान हो जाते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपके कैनल के अंदर उमस है और टेम्परेचर 35 है, तो वो 35 टेम्परेचर डॉग्स को 40-42 के बराबर लगेगा, और जैसा डॉग फील करते हैं वैसे ही एक्सप्रेस भी करते हैं। तो इसकी वजह से ज़्यादा डॉग हीट स्ट्रोक में आ जाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि जब एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही हो, जैसे आजकल का जो टेम्परेचर है 45, 46, 47 जा रहा है, एक्सट्रीम गर्मी है, और डॉग्स का जो कैनल है वो गर्म हो जाता है, और काफ़ी गर्म हो जाने के बाद में वो काफ़ी देर में ठंडा होता है। तो ऐसे में क्या होता है, डॉग्स काफ़ी सफ़र करते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि कैनल को सुबह सुबह अपने वॉश करिए, धोइए, ठंडा कर दीजिए, फ़र्श को ठंडा रखिए, ताकि जब डॉग बैठते हैं ज़मीन पे तो पेट के बल बैठते हैं। अगर आपका फ़र्श ठंडा होगा तो वो आराम से वहाँ पे बैठ जाएंगे। दूसरी चीज़, पानी का इंतज़ाम रखिए, साथ में इलेक्ट्रोलाइट डालिए, ताकि उससे क्या होगा कि उसकी बॉडी के अंदर पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी पूरी होती रहेगी। कूलिंग का इंतज़ाम रखिए, कूलिंग के इंतज़ाम के साथ में स्टैंड बाई कूलिंग का इंतज़ाम रखिए कि बाई चांस अगर लाइट किसी वजह से चली जाती है तो उस टाइम डॉग हीट स्ट्रोक में ना आ जाए। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम अपने इस चैनल में डॉग्स की हेल्थ के बारे में और डॉग्स ब्रीड के बारे में वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत कीजिए, बिज़ी रहने की वजह से मैं कॉल नहीं उठा पाता। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द सभी आपके क्वेश्चंस का जवाब दे पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव ए गुड डे।